नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर राजेश शाही द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 236 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। अपर कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित शिकायतकर्ता सूचित करें। जनसुनवाई में हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की पहचान करें तथा उनका समाधान करते हुए प्रत्येक हितग्राही को पात्रतानुसार लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। अपर कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। जनसुनवाई में ग्राम खिलखोरी से आए दिव्यांग दशरथ यादव ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी समस्या का त्वरित निराकरण संभव हो सकेगा और उन्हें सहजता से ट्राईसाइकिल और बैसाखी प्राप्त हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पांडे के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 सितंबर 2024 को जिला न्यायालय सीधी तथा सिविल न्यायालय चुराहट, रामपुर, नैकिन एवं मझौली में किया जाएगा। 14 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु मंगलवार 3 सितंबर को प्रधान जिला न्यायाधीश श्री पांडे की अध्यक्षता में समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीमा कंपनी के अधिवक्तागण तथा आवेदक अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में जिला न्यायालय सीधी के सभी न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। 2 सितंबर को सिहावर विकास खंड के ग्राम सोनतीर पटेहरा के आधा दर्जन से भी ज्यादा ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ग्राम पंचायत सोनतीर पटेहरा में पदस्थ रोजगार सहायक और सरपंच पर गांव के निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने जिले के अपर कलेक्टर को आवेदन देकर दोषी रोजगार सहायक और सरपंच पर कार्यवाही करने की मांग की है। जिले के अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद बाहर आए ग्रामीणों ने मीडिया को भी अपनी समस्या से अवगत कराया और सोनतीर पटेहरा के रोजगार सहायक और सरपंच के भ्रष्टाचार की कहानी बताई और कहा कि प्रशासन ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही करे। हम लोग सोनतीर पटेहरा ग्राम पंचायत से आए हैं और पंचायत के भ्रष्टाचार की समस्या लेके आए हैं। पूरी तरह जब से पंचायत का नवीन गठन हुआ है तब से आज तक जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसमें सारे भ्रष्टाचार की लीपापोती है। 1.5 सालों से हम पंचायत की अमृत सरोवर हो, पुल हो, रोड हो, सुदूर हो, सबकी शिकायतें कर रहे हैं। RTI लगाए कार्यक्रम क्या कार्रवाई की गई? कौन रहा है? ये रोजगार सहायक और सरपंच की सहमति से ही भ्रष्टाचार होता है। कौन है रोजगार सहायक? कौन है? सुशील सिंह चौहान है रोजगार सहायक, सर्वे सर्वा पंचायत के वही हैं और उनके द्वारा ही सारे भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। शिकायत किए हैं आप इसकी? मैं निवर्तमान CEO आदरणीय धोटे जी को तो कम से कम 1 साल से मैं 20 आवेदन दे दिया, 20 आवेदन दिया था। जिस अमृत सरोवर का हमने आवेदन दिया था वो अमृत सरोवर बह गया, उसमें कोई मतलब कोई छानबीन नहीं हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई इसमें। और उसका प्रतिवेदन यहाँ से जिला स्तरीय टीम का गठन हुआ था, उनने रिपोर्ट दिया था कि कार्य अधूरे हैं, कार्य को पूर्ण किया जाए, लेकिन कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अंततोगत्वा वो 14-15 लाख रुपए। किससे शिकायत की? आज हमने आदरणीय DM साहब से, ADM साहब से किया, राजेश शाही साहब से, तो उनने देखा है बड़े ध्यान से और कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। क्या चाहते हैं आप? कार्यवाही हो और राशि जितनी भी गवर्नमेंट के राशि का गबन किया है वो करोड़ों में है तो उसकी वसूली की जाए। अरे इतने भ्रष्टाचार किए गए हैं कि बाहर का एक आदमी आया, उसके नाम से प्रधानमंत्री आवास निकाल लिया गया है। पोर्टल में ना तो फोटो है ना तो व्यक्ति का नाम है, सिर्फ 1,30,000 राशि लिखी गई है और 75 वर्ष के लोगों का मनरेगा में नाम लिख के उनसे राशि का आहरण किया जा रहा है। 75 वर्ष का, जिसका आवेदन में हमने उल्लेख किया हुआ है और पूरा डॉक्यूमेंट उसमें संलग्न है। जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा रोहित तिवारी। कहाँ से आए हैं? मैं वही गांव का पटेरा सोनतीर का ही निवासी हूँ। आत्मा परियोजना अंतर्गत सीधी जिले में सोमवार को अनुविभागीय कृषि अधिकारी सीधी के कार्यालय में
जिला स्तरीय कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सीधी जिले के सभी विकास खंडों के कुल 50 किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अलका सिंह, अमृता तिवारी, महेंद्र सिंह बघेल, सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सीधी तथा कृषकों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया गया। परिचर्चा में किसानों को उनके खेत में आने वाली समस्याओं की तकनीकी जानकारी से वैज्ञानिकों द्वारा निदान किया गया। विभाग की योजनाओं के संबंध में उप संचालक कृषि सह परियोजना योजना संचालक आत्मा एस.के. श्रीवास्तव द्वारा विभाग में संचालित की जाने वाली योजनाओं तथा उसके लाभ के लिए MP किसान ऐप के पोर्टल में कैसे पंजीयन कराया जाए की जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को नैनो यूरिया, नैनो DAP के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। किसानों को नैनो यूरिया के छिड़काव हेतु ड्रोन तकनीकी का उपयोग करने पर जोर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग सीधी द्वारा इस महीने चलाए जा रहे पोषण अभियान के तहत किसानों को अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पोषण की भूमिका पर डॉक्टर अलका सिंह कृषि विज्ञान केंद्र सीधी द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उप परियोजना संचालक आत्मा गीता पटेल, तकनीकी सहायक बंटी लाल, अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री कुशवाहा, सेवानिवृत्त कृषि विकास अधिकारी भागवत पाठक भी उपस्थित रहे। रिपोर्टर मयूर तेला ने बताया कि नैनीताल SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने अपराधों पर नियंत्रण और महिला सुरक्षा के लिए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को सड़कों पर उतारा है और चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 900 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की है, जिनमें से 70 व्यक्तियों के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर नशे का सेवन करने के लिए और 830 चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही की गई है। इसके अलावा 61 वाहन सीज और 48 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। अभियान के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन एवं सार्वजनिक स्थानों पर नशे का सेवन करने पाए जाने पर पुलिस द्वारा कुल 900 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर 3,54,500 रुपए का राजस्व जमा करवाया गया। SSP नैनीताल ने CCTV कैमरों के माध्यम से पुलिस कार्यवाही पर नजर रखी और पुलिस कर्मियों को सतर्कता से अपनी ड्यूटी का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि चेकिंग के दौरान जनता के साथ शिष्टाचार और संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए और अराजक तत्वों पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। MP के हर विकास खंड का एक गांव बनेगा वृंदावन, मोहन यादव कैबिनेट ने दी मंजूरी। सतना में तालाब फूटा, कॉलोनियों में घुसा पानी, तेज बहाव में फंसे 4 लोग, बच्चों ने गेट पर लटक कर बचाई जान। CM मोहन यादव मिस्ड कॉल से बने भाजपा के सदस्य, कहा जब से हमारी सरकार बनी हमने प्रयास किया कानून सबके लिए बराबर हो। और गुना जिले में शिक्षा विभाग के अकाउंटेंट को बांध कर पीटा, नौकरी लगवाने 1.5 लाख लिए थे, काम नहीं हुआ, रकम लौटाने में कर रहा था आनाकानी। और अब से राष्ट्रीय हलचल। हरियाणा में कांग्रेस आप में गठबंधन हो सकता है, राहुल ने नेताओं से राय मांगी, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास, पीड़ित कोमा में गई, अब मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी होगी। मोदी ब्रुनेई पहुंचे, सुल्तान बलकैया के महल में होगा स्वागत। किंग 16 लाख में दाढ़ी बनवाता है, इनके पास 7,000 गाड़ियों का काफिला। और एटलस साइकिल्स के पूर्व चेयरमैन ने की आत्महत्या, 70 साल के सलील कपूर ने खुद को मारी गोली। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।